अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 1 सेट्स, एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 24 हम इसका करने की कोशिश करें। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सारे यहाँ पर, वो सारे थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, सॉल्यूशन किसी में भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर एनी सेट ए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। ए और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉमन लें तो देखो ए जो है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो इसका आंसर ना ए ही आएगा। क्यों भला? कि अगर आपके पास, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये ए है, और अगर ए और इसका शेडेड रीजन कर दूँ, ये मुझे चाहिए, तो ए ही आंसर आएगा ना। और अगर पार्ट बी की बात करें, ए यूनियन यूनिवर्सल ए, तो फिर अगर इस पूरे को कर दें तो ये पूरा यूनिवर्सल का ही सेट बनेगा। ए और नल सेट का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, और ए और यूनियन किया जाएगा नल सेट का तो ए का ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ थी। अब अगर कोई कहे तो सर बेटा इसको ना आप सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ओके, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन सी इज नल। तो अच्छा, उन्होंने खुद भी कहा हुआ है, अच्छा उन्होंने खुद हिंट दी हुई भी है नीचे के, ड्रॉ वेन डायग्राम टू विजुलाइज। ये मेरा बी कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ए जो है वो बी का सबसेट है, और ए और सी का कॉमन लेंगे तो नल सेट नहीं आएगा, यानी कि ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसका मतलब इसको तो फिर अंदर रहना चाहिए इस तरह से, ठीक है, ये पूरा पूरा अंदर आएगा, ये ए हो गया, और ए और सी का कॉमन जो है वो नल सेट है, तो इसका मतलब ए और सी आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बी ओवरलैप कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है। हो सकता है ये आपस में बी और सी ओवरलैप कर रहे हो, लेकिन ए और सी तो ओवरलैप नहीं कर रहे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अच्छा, अब ए और बी का अगर कॉमन लूँगा तो आंसर ए ही आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी का आंसर लिया जाएगा तो आंसर हमारे पास बी का ही आएगा। बी और सी का अगर कॉमन इंटरसेक्शन लें तो इफ़ पॉसिबल वाली कंडीशन थी, तो हम इसमें लिखेंगे नॉट पॉसिबल। उसकी रीज़न क्या है कि इन्होंने हमें ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन में कुछ बताया नहीं था, तो मैं मान नहीं सकता कि ये जो है ये इसके साथ ओवरलैप है कि नहीं है, ठीक है। ए और सी का अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास भी नॉट पॉसिबल आएगा, क्योंकि ना तो हमें ए का आंसर पता है ना तो हमें सी का आंसर पता है, ठीक है, तो अब इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हमें ए और बी लिखना है। बी और सी का कॉमन, तो बी और सी का कॉमन भी पॉसिबल तो था ही नहीं, लेकिन अगर उसमें से ए को कॉमन लें, बी और सी का अगर कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर देखें ए और सी कॉमन नहीं है, तो सी को अगर मैं हटा दूं तो बी और ए में अगर कुछ कॉमन लें तो ए ही आएगा। और बी और सी में जब कुछ कॉमन नहीं है, और अगर मैं बी को ही हटा दूं और सी और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये तो हमारे पास नल सेट था ऑलरेडी, ठीक है। ए यूनियन सी और फिर इंटरसेक्शन बी, ए को सी के साथ यूनियन करने के बाद बी में से कुछ कॉमन निकालेंगे तो कोई आंसर हमारे पास नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। और ए और सी का कुछ भी कॉमन नहीं, नल सेट है, नल सेट का बी के साथ यूनियन करेंगे तो एक वन वर्ड में आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा बी हमारे पास, ठीक है जी। वन वर्ड में आंसर देने थे इसके हमने। ओके, नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है? 26। इसमें कह रहे हैं डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम इन द सेट नोटेशन। ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये था पी यूनियन इंटरसेक्शन क्यू, ये पी इंटरसेक्शन क्यू है, और ये हमें नहीं चाहिए, यही पार्ट नहीं चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे ओके। अगर मैं पी इंटरसेक्शन क्यू लिख दूंगा
तो यूनिवर्सल के मेंबर भी आ जाएंगे, तो वो तो ये है पी इंटरसेक्शन क्यू डैश। ओके, इसका मतलब इसका आंसर फिर कुछ और होगा। इसमें इसका बड़ा मज़ेदार चीज़ आ रही है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में कभी भी कि इस तरह से भी दे सकते हैं। अगर मेरे पास P यूनियन Q है सिर्फ, ठीक है, ये पूरा दोनों सर्कल, और इसमें मुझे P इंटरसेक्शन Q डैश, P इंटरसेक्शन Q वाला नहीं चाहिए। अगर मैंने इसे यूनियन कर दिया तो मेरे पास ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन कर दूं, ठीक है ना, तो मेरे पास आंसर सही आ जाएगा। P यूनियन Q, और P यूनियन Q में ये सब आ जाएंगे, ठीक है, सही है। और P इंटरसेक्शन Q डैश में इसके अलावा ये सब आ जाएगा। तो जब कॉमन लिया जाएगा तो यही बचेगा। ठीक है जी, सही है, ठीक है जी, सही बताया मैंने, सही बताया, बिल्कुल सही बताया, सही है जी। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो भाई इसको अब आपको वर्डिंग में करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। अच्छा, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ओके, टोटल स्टूडेंट्स 35 हैं। 11 स्टूडेंट लाइक्स नूडल्स, नूडल्स वाले 11 स्टूडेंट्स हैं। 21 लाइक्स राइस, राइस वाले 21 हैं। एंड 7 लाइक नाइदर्स, यानी कि N यूनियन R। 7 लाइक नाइदर का मतलब दोनों ही नहीं पसंद ना उन्हें, हाँ, N और R का। और फाइंड द नंबर दोस्त हु लाइक बोथ द नूडल्स, दोनों जिन्हें पसंद हो, यानी कि N इंटरसेक्शन R, दोनों जिन्हें पसंद हो वो बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास वेन डायग्राम बेस्ट एग्जांपल होती है करने के लिए, ठीक है ना। आपके पास है नूडल्स और आपके पास है राइस, नूडल्स और राइस, ठीक है। ये हमें चाहिए x। नूडल्स वाले 11 थे, 11 में से x जो राइस भी खाते वो माइनस करें। राइस वाले थे 21, इसमें से माइनस x वो करें जो नूडल्स भी खाते हैं, और 7 वो हैं जो कुछ भी नहीं खाते, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या थी, 35 में से 11 माइनस x वाले स्टूडेंट हैं जो सिर्फ नूडल्स खाते हैं, प्लस x वाले स्टूडेंट हैं जो दोनों खाते हैं नूडल्स और राइस। 21 माइनस x वाले वो स्टूडेंट जो सिर्फ राइस खाते हैं, प्लस 7 वो हैं जो कुछ भी नहीं खाते, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 11 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 21 माइनस एक्स प्लस 7, माइनस एक्स प्लस 7 कट गया। 11 और 21 और 7 कितना हो जाएगा, 21, 28, 38 और एक 39। 35 यहाँ आकर माइनस करेगा और x वहाँ जाकर माइनस का x वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 39 माइनस 35 हो जाएगा 4। अच्छा, अगर कोई बच्चे सोच रहे हो कि मैंने 26 वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी समझाया ही नहीं है, तो उसकी वजह ये है कि अगर आपने इसके पीछे वाले क्वेश्चन देखे हो तो हमने वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था, तो आप वहाँ जाएँ तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।